हेलो एवरीवन। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए ये आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें महत्वपूर्ण सवालों को हम देखने वाले हैं। पहला सवाल है, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है? आंसर होगा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? गाड़ी की हेडलाइट में दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। शेविंग या दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है। सोलर कुकर, टॉर्च में डॉक्टर आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। निम्न में से कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट या तेज होती है? तो आंसर होगा रजिस्टर मेमोरी। और दूसरी सबसे फास्ट मेमोरी है कंप्यूटर की कैशे मेमोरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब कंप्यूटर मेमोरी का यहाँ डायग्राम दिया गया है। तो कंप्यूटर मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक तो यही मान्य है। और जो कैशे मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी का ही भाग माना जाता है। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू से जुड़ी हुई होती है और कैशे मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है। और प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम ये दोनों आती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, सीडी, डीवीडी और जिप डिस्क आदि सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। रैम स्टैटिक रैम होती है, दो प्रकार की, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम, प्रोम और ईपी रोम और ईई प्रोम तीन प्रकार की होती है रोम। और रैम की जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। और रोम का रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल रेलवे सुरंग की लंबाई बनियाल दक्षिण में और से लेकर काजीगुंड उत्तर में तक 11.21 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसे पंजाल या बनियाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। इसे पीर पंजाल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है। और इसका उद्घाटन हुआ था 27 जून 2013 को। यह भारत की सबसे लंबी और एशिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। विश्व में मैसेनराम जो मेघालय में स्थित है सबसे अधिक औसत वर्षा यहाँ डबल हो गया है होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं यहाँ पूछा गया कि किस पहाड़ी से टकराती हैं। तो राइट आंसर होगा खासी पहाड़ी से टकराती हैं। ये एएलपी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। लिथियम का व्यवहार मैग्नीशियम के व्यवहार में समान होता है, इस प्रकार की समानता को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा विकर्ण संबंध। तो यहाँ आप आवर्त सारणी में देखिए, ये है लिथियम और ये है मैग्नीशियम, ये दोनों ही विकर्ण संबंध बना रहे हैं। और लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3 और मैग्नीशियम का 12। और लिथियम पहले ग्रुप में है और मैग्नीशियम दूसरे वाले ग्रुप में है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में आरबीआई का मुख्यालय है। और अभी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं। मानक ताप और दाब पर ताप का मान क्या होता है? ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मानक ताप और दाब यानी एसटीपी समुद्र के स्तर पर वातावरण में नामात्र की स्थिति को दर्शाता है। ये स्थितियाँ 0 डिग्री सेल्सियस यू और एक वायुमंडल यानी एटीएम दाब है। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र के पुणे में फर्गुसन पहाड़ी पर कब की थी? तो आंसर है 12 जून 1905 को। आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? आंसर है थायराइड। यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो कल्याण समान रूप से यह खालिस्तान है पूछा गया है क्या होगा?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नहीं बढ़ सकता है, यानी कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता है जब किसी देश की जीडीपी बढ़ रही होती है। किसी देश की जीडीपी लोगों के कल्याण का सूचक है। शहद में मिलावटी चीनी के घोल की जांच करने के लिए नमूने में रुई की बत्ती भिगोकर उसे तीली से जलाया जाता है। तो मिलावट की पुष्टि होती है यदि तो यह चटचटाहट की धुनी के साथ जलता है, तो तब मिलावट की पुष्टि होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर है महाराष्ट्र। देखिए, खेलो इंडिया गेम्स के और भी इवेंट आयोजित किए जाते हैं। तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किया गया था तमिलनाडु में, और इसका शुभंकर था वीरा मंगाई। महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा था। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। उज्ज्वला या गौरैया इसका शुभंकर था, और टॉप पर रहा था हरियाणा। फोर्थ खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2024 ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे। सी या शान इसका शुभंकर था। आर्मी टीम रही थी इसमें टॉप पर। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था। अष्टलक्ष्मी या तितली के आकार में है अष्टलक्ष्मी, ये इसका शुभंकर था। और टॉप पर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता है फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। तो यहाँ पूछा गया है अलैंगिक प्रजनन क्या है? तो आंसर होगा एक जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। लैंगिक प्रजनन इसमें एक ही व्यक्ति द्वारा या विपरीत लिंग के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पुरुष या महिला युग्मकों का गठन होता है। ये युग्मक फ्यूज करके युग्मज बनाते हैं और नए जीव विकसित होते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। जैसे स्तनधारी संतान पुरुष और महिला दोनों की विशेषता और भिन्नता दर्शाता है। अलैंगिक प्रजनन यह प्रजनन जिसमें एक एकल माता पिता द्वारा बिना किसी युग्मक के संलयन के संतान उत्पन्न होती है, तो अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जैसे अमीबा और हाइड्रा। संतान अपने माता पिता की सटीक प्रकृति है और आनुवंशिक रूप से समान है अलैंगिक प्रजनन में। और लैंगिक में भिन्न भिन्न एक नाभिक की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों के बराबर। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। परमाणु संख्या को नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे जेड अक्षर से दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को तत्वों की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, और द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाया जाता है। एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो अभी देखा था, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है उसे ए से दर्शाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन को जेड से दर्शाया जाता है और न्यूट्रॉन को एन से। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए ये से ए माइनस जेड बराबर, इसे कट कर रहा हूँ, ए माइनस जेड बराबर न्यूट्रॉन। तो ये हो गई प्रोटॉनों की संख्या और ये हो गई द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो ये तो यहाँ परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या बराबर है, तो जेड से इसे दर्शाया जाएगा। तो एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को जेड से दर्शाया जाता है
और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Z से दर्शाया जाता है। तो ये डाउट क्लियर कीजिए, जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। ये देखिए परमाणु संख्या अब प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, यहाँ पहले बताया था। ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो उसमें अंतिम तत्व थोरियम है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होंगे। न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम ने कैल्शियम तक तत्वों के गुणों को समझाया है। तो कैल्शियम तक समझाया गया है न्यूलैंड के लॉ में, ये आप याद रखिएगा। कैल्शियम के बाद इस नियम ने उचित परिणाम नहीं दिए हैं, इसी कारण यह नियम रद्द हो गया है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो आंसर होगा जल और लवण का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये प्रक्रिया करेंगे तो इसके बाद बनेगा यह सोडियम क्लोराइड और जल, यानी लवण बनेगा, सॉल्ट। निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? ये फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, जुआ, मक्खियों, बिच्छू और बटरों के डंक में पाया जाता है। और कुछ प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं और अम्ल हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल, नेटल का डंक, यहाँ भी मेथोनिक अम्ल। मेथोनिक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। घास के पत्तों में बेंजोइक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? तो इसे हल करके निकालते हैं। अब 1 किलोवाट को वाट में बदलेंगे, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अब 1 घंटे को बदलेंगे हम सेकंड में, तो 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे, फिर बदलेंगे सेकंड में। तो मिनट में बदला तो 60 का गुणा, सेकंड में बदला तो भी 60 का गुणा, तो यहाँ हो गई 3600 सेकंड। अब 3600 सेकंड ये और 1000 वाट वो, तो दोनों का कर देंगे गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 और 5 जीरो, यहाँ 5 जीरो आएंगे। अब 36 को ऐसे लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की पावर 5, और इसका मात्रक क्या होगा वाट इंटू सेकेंड। और वाट किसका मात्रक है? वाट है शक्ति का मात्रक। शक्ति बराबर क्या होता है? जूल बट्टे सेकेंड। तो वाट की जगह जूल बट्टे सेकेंड रखेंगे, यह मात्रक चेंज कर रहे हैं अभी। तो यहाँ हो गया सेकेंड से सेकेंड कट गया और यहाँ रह गया जूल, और वो क्या था 36 इंटू 10 की पावर 5, और मात्रक क्या है जूल आया है। और यहाँ 10 का गुणा करेंगे क्योंकि हमें 6 यहाँ इसकी 6 पावर बनानी है, ऐसे ही पूछा गया है। तो 10 का गुणा यहाँ और 10 का गुणा होगा ऊपर, तो 10 की पावर यहाँ होगी 6 और 3 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा क्योंकि जीरो है, ऊपर पहुँच जाएगा। तो अब इसका जो उत्तर क्या आ गया 3.6 और इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3.6 10 की पावर 6 जूल। किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। इसके जरिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया था। इस अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देश बना दिए जाएंगे। उस समय गोवा पर पुर्तगालियों और पांडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले
14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, इसमें सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे इसके, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। और ये भी नोट कीजिएगा, लॉर्ड बेबल इस मिशन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वे इस प्लान में शामिल थे। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1947 में, 3 जून 1947 को। कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा इसे 3 जून 1947 को ही स्वीकार कर लिया गया था। ब्रिटिश भारत में स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया था? ये 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था। भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर ब्रिटिश साम्राज्य के हस्ताक्षर कब हुए थे? 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय स्वाधीनता विधेयक, इस पर ब्रिटिश साम्राज्य के हस्ताक्षर 18 जुलाई 1947 को हुए थे। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ जो अर्ध स्वतंत्र सत्ताएं थीं, उन्हें स्वायत्त उपनिवेश या डोमिनियन अधिराज्य कहा जाता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर है जून 1948 तक, लेकिन भारत पहले ही आज़ाद हो गया था 1947 को। 15 अगस्त 1947। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवधिक स्वभाव में माना जाता है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजुले के द्वारा दी गई है, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है। याद रखिएगा, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर, और जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। NH4 का वोल्टवाइज, SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए, 2 अणु हो गए N के, और हाइड्रोजन के हो गए 8 अणु, N के 2, हाइड्रोजन के 8, क्योंकि इसका 2 का गुणा हो गया 8 हो गए। और S का 1 और ऑक्सीजन का 4, तो 4 5, 4 और 1 5, 8 और 2 10, ये 15 हो गए। आंसर ऑप्शन नंबर बी है 15। जब परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? एक समान ही रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक ही रहता है। प्रतिरोध किसी चालक द्वारा उसके द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में जो विरोध प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक ओम। श्रृंखला में प्रतिरोधक, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान रहती है। सभी प्रतिरोधों में कुल वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज के योग के बराबर होता है। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है ये शब्द। और विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि को शुद्ध पिघले हुए अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें वे किस समूह से संबंधित हैं? राइट आंसर होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय या थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना, पत्ती आदि में विभाजित नहीं होते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है
संवहनी ऊतक पौधों में पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम ऐसे ऊतक हैं जो जल, खनिज, लवण तथा पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं और इन्हें ही संवहन ऊतक कहते हैं। ये संवहन ऊतक का भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम। पादप जगत दो भागों में बटा हुआ है। पहला है अपुष्पोद्भिद, हिंदी में और इंग्लिश में क्रिप्टोगैमी। दूसरा पुष्पोद्भिद या फेनेरोगैमी। और अपुष्पोद्भिद में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये आते हैं। और थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। और पुष्पोद्भिद में नगरबीजी और आवृतबीजी, यानी नगरबीजी इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म और इंग्लिश में यहाँ आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी एक बीजपत्री यानी मोनोकोट या डाइकोट द्विबीजपत्री होते हैं। तो डायग्राम से याद रखिएगा। यहाँ पूछा जाता है कि कौन अपुष्पोद्भिद का भाग नहीं है, तो वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और एक ऑप्शन होगा, यहाँ हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा, वो जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म नहीं इसका आंसर होगा। और इससे ऐसे ही पूछा जाएगा कि थैलोफाइटा का भाग नहीं है, तो शैवाल होगा, कवक होगा और जीवाणु होगा। और एक होगा और मोनोकोट ऐसे दिया जाएगा, तो मोनोकोट इसका भाग नहीं होगा। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? तो ये 2018 में पूछा गया था। तो वहाँ ऑप्शन दिया गया था शाहरुख खान। तो वहाँ तो ऑप्शन एक ही था, यहाँ मैंने तीनों दे दिए हैं, जूही चावला, शाहरुख खान, जय मेहता। तो ये सभी इसके मालिक हैं तीनों। आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके कप्तान सुरेश अय्यर हैं अभी। कोच चंद्रकांत पंडित हैं। मालिक शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता हैं। चैंपियन अभी 2023 का, अभी तो आईपीएल चल रहा है 2024 का, लेकिन ये 2023 की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने ये 5 वर्ष का जीता था। और आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। और ये भी याद रखिएगा, जो इसका आईपीएल का 2024 में ये 17वां संस्करण खेला जा रहा है। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आंसर होगा सोडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम समूह बन एक ही धातु हैं। और इनमें से सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसे Na से दर्शाया जाता है। और पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसे K से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल या खाली स्थान है। यह पूछा गया है किस में बंद रहता है? में बंद रहता है, जो उसे बाहरी आघातों से बचाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेनियम में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? आंसर है 1400 ग्राम या 1.4 kg। मनुष्य का कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम कितने भागों से बना होता है? आंसर होगा 2 भागों से, अच्छी कंकाल और इंग्लिश में एक्सेल स्केलेटन। दूसरा उपांगी कंकाल और इंग्लिश में अपेंडिकुलर स्केलेटन। वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC-PM के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, जो 2017 में नियुक्त किए गए थे। तब से भी अभी तक इसके अध्यक्ष बने हुए हैं।